प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है प्रयागराज वनडे क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी तैयारी उससे कई गुना बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पॉलिसी की समस्त सूचनाएं, आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको दी जाएंगी। इससे पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। टेलीग्राम पर अवश्य प्रयागराज वनडे क्लासेस सर्च करके जुड़ जाओ, वहाँ पर लगातार अपडेट आपको दी जाती है। काफ़ी एनर्जी एक प्रकार से कहो तो आज पूरा दिन भर व्यस्तता के कारण बीता है, तो कहीं ना कहीं जो सूचनाएं हैं आपको टू द पॉइंट स्पेसिफिक दी जाएंगी। और मैं आपको पुनः बता दूं कि सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, वे लोअर पीसेस की कट ऑफ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी 3 महत्वपूर्ण सूचनाओं के संबंध में। और एक चीज़, तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं से पहले मैं आपको बता दूं एक बड़ी राहत की खबर और तमाम उन छात्रों के लिए खुशखबरी जो अपने विज्ञापन के लिए इंतजार कर रहे हैं। यूपी के द्वारा तमाम महत्वपूर्ण विज्ञप्ति, जब तक पीईटी 2026 के रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक लगातार महत्वपूर्ण विज्ञापन पीईटी 2025 से ही जारी किए जाएंगे। यह बड़ी खुशखबरी है। जो चैनल्स फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे, बता रहे थे, टेलीग्राम हो या यूट्यूब के चैनल्स, ऐसे लोगों को आज उत्तर भी मिला है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। इसके अलावा लोअर पीसेस की कट ऑफ से बताने से पहले 3 महत्वपूर्ण आयोग के द्वारा नोटिस प्रकाशित किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से नोटिस जो आया है आपका लोअर पीसेस में रिवाइज्ड आंसर की को जो उसमें आंसर की में आपत्तियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं उसके संबंध में आपत्ति दर्ज कर सकते हो। आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर के संबंध में नोटिस प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़, वेटिंग लिस्ट को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूँ। यूपी के द्वारा यूपी में वेटिंग लिस्ट के लागू होने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल हैं और बहुत जल्द इसके संबंध में सुखद समाचार आपको देखने को मिल सकता है। आज माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट रूप से वार्ता की गई और यह स्पष्ट रूप से उन छात्रों को बताया गया है जो शाम तक भी छात्र रुके थे कि वेटिंग लिस्ट का जो प्रोविज़न है, आज कैबिनेट की बैठक में भी उन्होंने इस बात को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखने का उन्होंने आश्वासन दिया था और इसके संबंध में यथाशीघ्र बहुत जल्द आपको वेटिंग लिस्ट का प्रावधान यूपी पॉलिसी में देखने को मिलेगा। ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट जारी होने से 55-12 जूनियर असिस्टेंट वाले छात्रों को सर्वाधिक लाभ देखने को मिल सकता है और अन्य महत्वपूर्ण जो रिजल्ट्स आए हैं उन छात्रों को भी। यह मान कर चलिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लागू होता है तो जो 1800 भर्ती ऑडिटर पूरी हुई है, 530 ऑडिटर भर्ती पूरी हुई है, एजीटीए की भर्ती 3400 से अधिक पूरी हुई है, बीपीओ का लगभग 1800 के आसपास सीटें पूरी हुई हैं। ये तमाम सीटें जोड़ो तो 7 से 8 हज़ार भर्तियाँ पूरी हुई हैं। लगभग 1000 से अधिक ऐसे बच्चे, लगभग संभावनाएँ हैं ऐसे हैं जो 55-12 जूनियर असिस्टेंट में सम्मिलित हैं। तो यह कहा जाए कि अगर वेटिंग लिस्ट लागू होता है तो जो 55-12 जूनियर असिस्टेंट की बड़ी भर्ती बल्क में एक प्रकार से कहो तो जो सीटें खाली जाएंगी उससे जो स्पष्ट रूप से बॉर्डर लाइन वाले छात्र हैं उनको मौका मिल सकता है और कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि 55-12 जूनियर असिस्टेंट की मेरिट 50-55 नंबर यूआर की चली जाए। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरीज के हैं उनको 45, 47, 48 वालों को भी मौका मिल सकता है वेटिंग लिस्ट लागू होने से। तो ये बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ। और आपका रिजल्ट जैसे ही आपका रक्षाबंधन खत्म होता है उसके शुरुआत में ही आपका रिजल्ट आने की 99% संभावना है। रिजल्ट के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़, लाइब्रेरियन वाले स्टूडेंट्स भी गए थे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने संबंधित अधिकारियों से बात की और छात्रों को भी भेजा। समय समय पर आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, सकारात्मक, तभी इसमें विज्ञप्ति आपके प्रकाशित होंगे। इसके अलावा एक और चीज़, एडीयू का विज्ञापन आएगा, जेई का विज्ञापन भी इसी पीईटी के अंतर्गत आएगा। जेई का विज्ञापन संभावना है कि सबसे पहले जेई का विज्ञापन जारी किया जा सकता है और एडीयू का भी विज्ञापन आना संभावित है। मैंने बताया आपको कि लगातार विज्ञापन आते रहेंगे, बीच में आपको लगातार जाते रहना है बीच में, जिससे कहीं ना कहीं आपके विज्ञापन पर सकारात्मक कार्य चले। एएनएम वाली छात्राएं स्पष्ट रूप से सुने, पीईटी 2026 के अंतर्गत जो रिक्तियां हैं, जो अभी आपके डिपार्टमेंट में वैकेंट सीटें हैं, उसका अध्याचन जाएगा। तो पीईटी 2026 के अंतर्गत एएनएम की एक बड़ी भर्ती पुनः जो है अच्छी खासी संख्या में सीटें भी देखने को मिल सकती हैं। बड़ी भर्ती अब उतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक भर्ती जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मुख्य सेविका के संबंध में भी लगभग जो है 2500 के आसपास सीटें जो है पीईटी 2026 के अंतर्गत देखने को मिल सकती हैं। तो एएनएम और मुख्य सेविका वाली छात्राएं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द इसके संबंध में आपको और भी कुछ सकारात्मक चीज़ें बताई जाएंगी। लोअर पीसीएस की कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं और 3 नोटिस के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, समस्त जानकारियाँ हो गई। बस अब लोअर की कट ऑफ के बारे में सूचनाएँ देनी है। स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, पूरा दिन भर आज हैक्टिक शेड्यूल रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े हैं। यूआर की कट ऑफ जो मैंने आपको शुरुआत में जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन बताया था, लेकिन यह भी बताया था कि जब तक स्पष्ट रूप से आंसर की नहीं आएगी, पहली बार ऐसा हुआ था कि हमको भी इस भर्ती में यानी लोअर पीसेस के कट ऑफ बताने में थोड़े से बहुत ज़्यादा एनालिटिकल या फिर कह सकते हो कि
बहुत डीप एनालिसिस मल्टीपल डायमेंशंस में सोचना पड़ा था, उसके बाद आंकड़े देने पड़े थे। 65 से 68 मैंने आपको जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन बताया था, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि इसमें थोड़ी सी आंसर के आने के बाद परिवर्तन हो सकता है। जो मुझे लगता है, और मैं पुनः बोल रहा हूँ, ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पे या फिर ऐसी वेबसाइट्स पे अपनी डिटेल्स बिल्कुल भी मत भरो। ये मान कर चलो कि मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ, AI और साइबर सिक्योरिटी से कुछ चीज़ें हैं रिलेटेड, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया साइट्स पे कभी भी अपने डेट ऑफ बर्थ अनावश्यक रूप से अपने रैंक जानने के लिए या फिर ईमेल, पर्सनल चीज़ें, ऐसी चीज़ों से बचो। आप एक जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं तो आपको सारी चीज़ें मालूम हैं। आने वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें, आपका डाटा मिसयूज हो सकता है, तो आप इस प्रकार की चीज़ों से बचो। पेपर आप देते हैं, स्वतः आप जान सकते हो कि कितनी मेरिट लगभग जा सकती है। एक आइडिया ओवरऑल आपको मिल सकता है, आप भी जानते हो अंदर से कि क्या चीज़ें हैं। तो इस प्रकार के कार्यों से बचना आप, ये मैंने आपको सख्त एक प्रकार से कहा जाए एक सुझाव दिया है। बाकी मानना ना मानना ये आपकी स्वैच्छिक इच्छा। UR में बात करें, UR में जो मेरे आंकड़े हैं वो आंसर के आने के बाद 63 से 65 दिन के बन रहे हैं। अच्छी खासी उनकी संभावना है कि UR में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर बात करें EWS OBC को लेकर, EWS OBC में लगभग सेम कट ऑफ रह रही है या फिर 1 नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन EWS OBC में जिनके भी 58 से लेकर 61 के आसपास नंबर बन रहे हैं, उनकी भी अच्छी खासी संभावनाएं प्रबल हैं कि उनके सिलेक्शन फाइनल्स हो सकते हैं। इसके अलावा EWS के अलावा SC की बात करें और ST की, ST में लगभग 47 से 50 के आसपास जिनके नंबर हैं उनकी संभावनाएं ST में बन सकती हैं। वहीं पर SC की बात करें, SC में भी लगभग जो है 52 से 54 के आसपास जिनके हैं उनकी संभावनाएं प्रबल है कि उनके भी सिलेक्शन हो सकते हैं। फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में लगभग पूरी उम्मीद है कि फीमेल्स में लगभग 56 से 60 के आसपास जिनके नंबर हैं वह सेफ साइड में हो सकते हैं। तमाम विश्लेषण करने के पश्चात छात्रों के डेटा के आधार पर और अन्य महत्वपूर्ण सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यह एक आपको कट ऑफ के आंकड़े दिए गए हैं। आंसर की में कई क्वेश्चंस में महत्वपूर्ण बदलाव भी होना संभावित है। छात्रों के पास काफ़ी एविडेंस भी हैं, तो यथाशीघ्र जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट के जैसे ही फाइनल आंसर की के आंकड़े आएंगे, फिर उसके आधार पर एक नया विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। यानी आंसर की में जैसे परिवर्तन होगा, कुछ नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, तो वो एक बात जेन्युइन बात की चीज़ें हैं, एनालिसिस करना वो फाइनल आंसर की बात दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में अगर आपकी इस रेंज में आंकड़े हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से रिलैक्स हो सकते हो। बाकी आपके जो भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और संभव हुआ तो अवश्य रिप्लाई किया जाएगा, जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे तो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।